हालेलुया, प्रेज गॉड। आप सबको हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा वचन लेकर आई हूँ। जिस तरह से परमेश्वर ने संसार की सृष्टि की और हम देखते हैं परमेश्वर ने उस वचन के अनुसार जो सब कुछ दे दिया हमको और हमसे कहा कि इस पर अधिकार कर लो। और मैं ये जताना चाहती हूँ कि पिता, हम जब अपने परिवार में भी यदि हम किसी को कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार है, हमारे बाद तुम्हारा अधिकार है, तो हम उन चीज़ों को बड़ी डीपली लेते हैं और हम उन चीज़ों के लिए इतने संसारिक होने के बावजूद भी हम उससे झगड़े करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है हमारे लिए, हम यहाँ पर एक पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है उत्पत्ति 1:28 में है, लिखा है कि परमेश्वर ने उनको आशीष दिया और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। यहाँ पर परमेश्वर ने, हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि तुम अधिकार रखो। और हम देखते हैं, इससे पहले हमने देखा कि परमेश्वर ने तमाम संसार की सृष्टि की हर एक चीज़ उसने अपने मुंह के शब्दों से बनाई, लेकिन परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि मनुष्य को अपने हाथों से बनाया है। और जब हाथों से उसने बनाया और देखा बहुत अच्छा, और सब चीज़ों के लिए उसने कहा कि बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसके बाद उसने मनुष्य को जब बनाया तो उसने कहा बहुत अच्छा है। आज परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया है, तब उसने मनुष्य को अपने हाथों से बनाया और चाहा कि हम उन तमाम चीज़ों पर अधिकार कर लें जो इस संसार में बनाई गई है। लेकिन होता क्या है कि हम आज संसार के वश में हो जाते हैं, हम परमेश्वर के वश में ना रहकर हम संसार के वश में हो जाते हैं। जिस तरह से वचन कहता है कि तुम अधिकार में कर लो, परमेश्वर ने हमें दिया है और हम परमेश्वर को कुछ भी देना नहीं चाहते। परमेश्वर चाहता है कि हम उसको दें। हमारे को उसने पूरे संसार की सृष्टि करके हमारे हाथों में कर दी और हम उसको कुछ भी वापस करना नहीं चाहते। इवन कि ये लगाइए कि हम अपना समय भी नहीं दे पाते परमेश्वर के लिए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है हर एक चीज़ तुम्हारे अधिकार में है, अधिकार में करना है। और आज हो क्या रहा है कि आज हम अपने जीवन को हम दुष्ट के हाथों में कर रहे हैं, हम परमेश्वर के हाथों में ना करके। बाइबल कहती है उसके दीनता से उसके बलवंत हाथों के नीचे आ जाओ, और हम उसके बलवंत हाथों के नीचे आना नहीं चाहते। जिस तरह से हम बरसात होती है और हम छाता लगाते हैं ताकि हम सेव हो सकें, उसी तरह से हम देखते हैं कि जिस तरह से वचन में पहला पत्रस के 5:6 में लिखा है कि परमेश्वर के प्रभु के बलवंत हाथों के नीचे आ जाओ दीनता से। अब हम, होता क्या है कि हम झुकाव नहीं आता। आजकल के हमारे जीवन में क्या है, झुकना हम पसंद नहीं करते, और परमेश्वर हमें चाहता है कि हम उसको अपने हाथों में अपने जीवन को सौंप सकें। जिस तरह से परमेश्वर ने आदम और हवा की सृष्टि की और उसने बहुत अच्छी तरह से उनको बनाया और उनको कहा कि तुम अधिकार कर लो। आज हम भयभीत होते हैं तमाम बातों को देख के संसार में कि क्या हो रही है क्या नहीं हो रही, लेकिन फिर भी हम अपने को परमेश्वर के हाथों में सौंपना नहीं चाहते। हमने आज के टेक्नोलॉजी में, हम कभी लैपटॉप में, कभी मोबाइल में, और हमने कभी भी परमेश्वर के वचन को उठा के हम पढ़ना नहीं चाहते, जबकि वो जीवित वचन है परमेश्वर का जो हमें राह दिखाता है। बाइबल कहती है परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है, और हम निर्बुद्धि बन जाते हैं। आज हम क्यों भयभीत होते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर से दूर रहते हैं। आज हम क्यों डर जाते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर से दूर रहते हैं। हम देखते हैं प्रभु यहोवा ने जब आदम को बनाया और आदम ने जब गुनाह किया तो वो डर गया था। आज भी हमारा यही हाल है कि जब हम गुनाह में होते हैं तो हम डर जाते हैं और परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर आज भी हमारी रक्षा करता है और आज भी हमें देखता है कि वो हम उसके पास आएँ और हम उसके बलवंत हाथों के नीचे आ सकें, ताकि परमेश्वर की उस उपस्थिति को हम अपने जीवन में महसूस कर सकें जो परमेश्वर चाहता है कि हम उससे संगति करें। जिस तरह से परमेश्वर ने चाहा कि अदन वाटिका में उसके दिन के ठंडे समय में प्रभु उससे मिलने आता था, आदम और हव्वा से, लेकिन हम क्या परमेश्वर के उस मिलन को हम याद नहीं करते। उस मिलन के लिए उसने जब उसने गुनाह भी कर दिया, जबकि उसके पास समय था, आदम के पास 930 वर्ष की उसकी आयु थी, लेकिन वो उसने उस समय अपने जीवन में पश्चाताप नहीं किया और परमेश्वर से अलग हो गया और वैसे ही मरा। लेकिन उस अलगाव को परमेश्वर ने क्रूस पर
अपने बेटे के द्वारा पूरा किया और उस रिश्ते को जोड़ा, लेकिन हम उस रिश्ते में हम जुड़ना नहीं चाहते, हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। जब विपत्ति आती, परेशानी आती, तब भी हम अपने को दूर पाते हैं। हम डरते हैं, जब हम गुनाह करते हैं तो हम डर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा हर एक चीज़ों को अपने अधिकार में कर लो। हमारा ये होना चाहिए कि हमने कहाँ चीज़ रखनी है, कहाँ नहीं रखनी है। ये चीज़ें परमेश्वर, हमारा अधिकार हमें परमेश्वर ने दिया है। मृत्यु से अधिकार को छोड़ के बाकी सब अधिकार जीवन में हमें दिया है कि तुम सांप और बिच्छू को उठाओगे, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, विष पी लोगे। लेकिन हम होता क्या है कि हम इन तमाम चीज़ों के परमेश्वर के वचन के द्वारा क्लेम नहीं करना मांगते और हम अपने जीवन में अलग हो जाते हैं परमेश्वर से। और जब हम अलग होते हैं तो हमारे जीवन में पश्चाताप भी नहीं होता। जिस तरह से आदम और हव्वा ने गुनाह किया और उन्होंने पश्चाताप नहीं किया और अदन की वाटिका से निकाले गए, ऐसा ना हो प्रिय भाइयों बहनों कि हम परमेश्वर की उस उपस्थिति से, जबकि वो आने वाला है, उसके उस संगति से, उसके उस सिंहासन के सामने से हटाए जाएं। तो हमें बाइबल कहती है इब्रानियों की पुस्तक में कि यदि तुम आज उसकी आवाज़ सुनो तो अपने हृदय को कठोर ना करो। होता क्या है कि हम अपने हृदय को तब कठोर करते हैं जब हम कभी रास्ते में चलते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कहता है कि प्रार्थना करो और हम सो जाते हैं, हम दूर हो जाते हैं, हम दूसरी संगति करने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम उससे संगति करें। इसलिए वचन बाइबल कहती है यदि तुम उसकी आवाज़ आज सुनो तो अपने हृदय को कठोर ना करो, परंतु अपने हृदय को दीनता के द्वारा, नम्रता के द्वारा बलवंत हाथों के नीचे सौंप दो। परमेश्वर के बलवंत हाथ हमारी ऐसी रक्षा करते हैं जिस तरह से एक पेड़ की छाया में हम ठंडक महसूस करते हैं। तो मेरा कहना यही है कि अपने जीवन को हम जिस तरह से परमेश्वर का वचन उत्पत्ति 1:28 में लिखा है कि फूलो फलो पृथ्वी पर जाओ। आज हम फलवंत नहीं होते, उसने हमें फल लाने के लिए बोला है फूलो फलो। आज हमारे जीवन में अगर फलवंत है, अगर हमारे पास फल हमारे क्या है, नम्रता, दीनता, संयम, हर एक चीज़ हमारी फल हैं। और दूसरी बात हमारे सबसे पहले हमारा फल होता है गर्भ का फल, जो परमेश्वर हमें देता है और हमें आशीष देता है। वो आशीष परमेश्वर ने हमें दी है। और हमारे बच्चों को हमने क्या अपने बच्चों को कोई सही शिक्षा देते हैं कि नहीं देते? परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम अपने बच्चों को उसके बलवंत हाथों को नीचे कर दें। हम अपने बच्चों को उसके डर और भय में पढ़ाएं, क्योंकि बाइबल में भी वचन में नीति वचन पूरी पुस्तक उसके बच्चों की शिक्षाओं से भरी पड़ी है कि उसका भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। आज हमारे बच्चे क्यों दूर हो रहे हैं, क्यों परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हैं? क्योंकि उनके जीवन में उसका भय नहीं है। परमेश्वर का भय ही मानना उनके बुद्धि का आरंभ है। तो मैं प्रिय भाई बहनों, मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे अपने बच्चों को, अपने पूरे परिवार को लेकर आएँ, क्योंकि बाइबल में वचन में लिखा है कि जहाँ 2 और 3 मेरे नाम से उपस्थित होते हैं, मैं वहाँ उपस्थित हूँ। 2 और 3 ही सिर्फ आप गिनती में परिवार में 2 और 3 या 4 या 5 होते हैं। परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा हमको ये कहा है कि हम पूरे परिवार की प्रार्थना में शामिल हो सकें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि 2 और 3 मेरे नाम से उपस्थित होते हैं, वहाँ मैं हूँ। यानी कि हम पारिवारिक प्रार्थना में परमेश्वर उपस्थित रहता है और हमारे जीवन को चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में बढ़ें, चले फिरें, क्योंकि उसने अब्राहम से कहा मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध हो जा। और हम परफेक्ट होना नहीं चाहते, हम सिद्ध होना नहीं चाहते, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में चलें, दिन प्रतिदिन अपने बोझ को उसके पास लाएं, उसके तमाम वायदों को अपने जीवन में क्लेम करें। और उसने जो हमसे की है वो चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों नीचे अपने जीवन को रखें, ताकि परमेश्वर उचित समय में आपको बढ़ाए। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर मैं आशीष देती हूँ। आमीन। आप सबको परमेश्वर की आशीष प्राप्त हो। गॉड ब्लेस यू।